ये बोल रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में दी गई है, पी स्क्वायर माइनस के 5p प्लस के 6 इक्वल टू 0 हुए है, पी आपकी जो वैल्यू दी है वो dy अपॉन dx के बराबर दी गई है। तो हमें जो ये ऑप्शन दिए ऑप्शन में सेलेक्ट करके बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो आपको दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है, गिवन पी स्क्वायर माइनस के 5p प्लस के 6 इक्वल टू 0, वेहर यहाँ पे p की वैल्यू क्या दी गई है, dy अपॉन dx बाई। अब हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जैसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, p की वैल्यू निकालेंगे। ये कैसी इक्वेशन है, नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे जब हम p की वैल्यू निकालेंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसके क्या बना दो, या तो इसके क्या बना दो, फैक्टर बना लीजिएगा। जैसे आप फैक्टर बनाओगे क्या लिखेंगे, 3p प्लस के 2 माइनस के 2p प्लस के 6। हमने क्या की है, जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट किया है और उसको इस तरीके से लिख दिया गया। यहाँ से तो p कॉमन दिखाई दे रहा है तो p माइनस के 3, और यहाँ से 2 कॉमन दिखेंगे तो p माइनस के 3, और ये इक्वेट किसके होगा, 0 के, ये भी इक्वेट होगा 0 के भाई। जैसे यहाँ p माइनस के 2 और यहाँ पे क्या आ गया, p माइनस के 3 इक्वल टू 0 भाई। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू आ गई आपके पास 2 आ गई है, दूसरी क्या आ गई, p की वैल्यू 3 आ गई है। बट p आपके लिए क्या है, dy अपॉन dx है, तो dy अपॉन dx तो क्या आ जाएगा 2 के बराबर। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x प्लस के c1 लिख दूं, और यहाँ पे p की वैल्यू dy अपॉन dx रखने में, और यहाँ पे क्या कर दें 3, तो ऐसा बोल दीजिए इंटीग्रेटिंग ऑन दी बोथ साइड। तो हमें y की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, 3x और c2 भी। तो इसको ऐसे लिख दो, y माइनस के 2x माइनस के c1, और ये वैल्यू क्या लिखी जाएगी, y माइनस के 3x, और ये क्या आ जाएगा माइनस के c2। देखो ये प्लस के c1 भी लिखा जा सकता है, प्लस के c2 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि देखिएगा जब आप इसके बारे में बात करते हो, जैसे c1 हो गया ना, c1 भी एक कांस्टेंट है, माइनस c1 भी क्या है, एक अनदर कांस्टेंट है। तो c1 को भी कांस्टेंट लिख सकते हैं माइनस c1 को, मतलब ये एक कांस्टेंट का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो जैसे हमें क्या चाहिए, हमें तो इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या चाहिए, हमें तो सॉल्यूशन चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसके तो ये फैक्टर बन के आ गए थे आपके पास, तो मतलब जैसे ये फैक्टर लिखा है मल्टीप्लाई में, तो इसका जब सॉल्यूशन चाहिएगा इसको इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो जैसे आप मल्टीप्लाई में लिखोगे तो क्या बन के आएगा, y माइनस के 2x माइनस के c1 और y माइनस के 3x माइनस के c2 भाई। तो आप देख रहे होगे इसका कौन सा, y माइनस के 3x माइनस के c2, y माइनस के 2x माइनस के c2 इक्वल टू 0। तो इसका कौन सा आंसर आ गया, इसका आ गया फर्स्ट भाई। यहाँ पे जो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये किस तरीके से बोल रहा है कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या बोल रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है किसके अंदर भाई, ये एक आपकी किस में है, एक सर्कल के अंदर, ठीक है। और जो इसका वर्टेक्स पे एंगल है वो कितना दिया गया है, 2 थीटा के बराबर दिया गया है, और सर्कल जो सर्कल की रेडियस है वो कितनी है, ए है। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी मैक्सिमम, तो ये बोला कि एरिया क्या हो, मैक्सिमम हो जाए, ऐसा हम एंगल क्या लें, हम थीटा की वैल्यू ऐसी क्या लें जिससे जो आपकी त्रिभुज है तो उसका एरिया क्या आ जाए, मैक्सिमम बन के आ जाए। तो अब ध्यान से देखिएगा इसमें क्या बोल रहा है, ऐसा कर लेते हैं। देखिए यहां से लेके यहां तक, जो यहां से लेके यहां तक एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, और ये परपेंडिकुलर है तो ये कितना है, ये ए है भाई। यदि ये ए है और इसको हम क्या मान लेते हैं, ये एक्स मान लेते हैं, और इससे पहले हम क्या लिख लेते हैं, इसके नाम रख लेते हैं ए बी, और ये क्या आपका सी है भाई। जैसे ये ए बी सी लिखा है तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे भी लिख लेते हैं, डी पॉइंट लिख लेते हैं। सबसे पहले हम बी सी को निकालते हैं,
देखिए देखिए, जब हम इसका एरिया लीजिएगा, आप जिस जो भी आपके पास ये ट्रायंगल है, तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे एबीसी का। एबीसी का कैसे निकलेगा, जैसे ये लाइन गई है एडी, जो एडी है ये क्या है, परपेंडिकुलर है ना इस पे, बीसी पे, ठीक है। तो जब आपको ट्रायंगल एबीसी का एरिया चाहिएगा, तो एबीसी का निकालने के लिए क्या करोगे, 1/2 क्या लिखोगे, बीसी अपॉन में, सॉरी इंटू में एडी लिख दोगे, ठीक है। और इसी का क्या निकाला, हमें मैक्सिमम निकाला, तो इस एरिया को हम किससे डिनोट कर लेंगे, यहाँ पे कैपिटल ए से कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, तो इसको किस तरीके से निकाला जाए, मान के चलो जो आपका ये ओ पॉइंट था, ओ से लेके डी, ये क्या परपेंडिकुलर है, और ये क्या बीओ हाइपोटेनियस का काम कर रहा, तो बीडी क्या करेगा, बेस का काम करेगा। और जो ये लाइन है, जो ये इसको चीरती हुई आ रही है, इसको क्या कर रही है, दो बराबर टुकड़ों में बांट रही है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, बीडी को निकाल लेते हैं, क्या कर लेते हैं, बीडी को। बीडी क्या है, बेस है, तो बीडी बेस है, तो कैसे निकालेंगे, हम कौन से त्रिभुज का यूज कर रहे हैं, बीडीओ, यूजिंग ट्रायंगल बीडीओ। तो यहां से बीडी को निकालोगे तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे क्या करोगे, एक्स के में से क्या माइनस कर दोगे, ए स्क्वायर। तो ये जो ये निकल के आएगा, ये क्या बन के आएगी आपके पास, एक्स, सॉरी ए स्क्वायर में से क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को क्या कर दो माइनस, क्योंकि हाइपोटेन्यूज में से क्या करना होता है, जो परपेंडिकुलर होता है इसको क्या करना होता है, माइनस करना होता है। जैसे ये ए स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, तो ये होगा बी डी, बट हमें तो क्या चाहिए, बीसी चाहिए, बीसी के लिए क्या करोगे, इसका डबल कर दोगे, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर भाई। बट हमें तो एरिया किसका चाहिए, कैपिटल ए का चाहिए, तो 1/2, तो 2 यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। और बीडी का काम कौन करेगा, देखो ये एक्स है, तो ये कितना है, ए है भाई, क्योंकि रेडियस कितना दे रखा है इसका, ए दे रखा है, तो कितना लिखा जाएगा, एक्स प्लस के ए। इसको हम क्या कर लेते हैं, एक्स प्लस के ए कर लेते हैं। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल चला गया, जैसे यहाँ कैंसिल चला गया, तो अब क्या हो गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू कितनी होगी है, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख दें, एक्स प्लस के ए भाई। बट हमें तो ये एरिया क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, थीटा ढूंढ के दिखाना है। तो थीटा ढूंढ के दिखाएंगे तो किस तरीके से दिखाएंगे, जब जब मैक्सिमम मिनिमा की बात आती है किसी के बारे में, तो वहां पे आपको ध्यान होना चाहिए किसकी वैल्यू का यूज किया जाता है, या किस एप्लीकेशन का यूज किया जाता है, डेरिवेटिव। तो यहाँ पे जब इसका डेरिवेटिव निकाला जाएगा ए का, तो डिफरेंशिएटिंग ऑन दी बोथ साइड टू एक्स, तो ए डैश कितना आ जाएगा, ए डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/2 लिखेंगे, और 2 इधर, एक्स इधर, और वो भी किसके साथ, माइनस के साथ, और ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, और एक्स प्लस ए एच डी। अब देखिएगा, अब आगे कितना है, एक्स प्लस का ए है, हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का किया, तो ये आ गया प्लस में। अब एक्स प्लस ए का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस ए का कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 2 से तो क्या कर देते हैं, 2 कैंसिल कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के एक्स, एक्स प्लस के ए, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर भाई, और नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, तो ए डैश की वैल्यू कितनी आ गई। अब इसमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, एक्स प्लस के ए दिखाई दे रहा है ना, तो एक्स प्लस का ए, तो कितना अंदर रह गया अपने पास, यहाँ पे रह गया माइनस के एक्स, और यहाँ पे कितना, ए माइनस के एक्स हुई। तो जब जब आप इसको इस तरीके से देखोगे, एक्स प्लस के ए, और यहाँ पे क्या लिखें, ए माइनस के 2x, और नीचे क्या है, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के ए, और दूसरी क्या आ गई, x की वैल्यू a/2 आ गई। सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, x की वैल्यू a/2 आ गई। यदि a/2 आ गई है, अब हम यहाँ से स्किप करते इसको,
100। एक्स की वैल्यू a बाई 2 लेंगे, माइनस की क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये इसके बारे में किसकी है कि क्लैप के बारे में बात है। जैसे x की वैल्यू कितनी आ गई, a बाई 2 आ गई है, तो bd की वैल्यू कितनी आ गई भाई, bd की वैल्यू कितनी आ गई है, देखिए ध्यान से, bd की वैल्यू आ गई a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर में a स्क्वायर में कितनी, a स्क्वायर बाई 2 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 होगा नीचे, तो 4, तो ये कितना आ जाएगा 3a बाई 2 स्क्वायर रूट 3a बाई 2, ठीक है। बट bd की है तो, बट जब हम bc के बारे में बात करेंगे, bc की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट 3a हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना है, आपको क्या करना, देखिएगा ये जो bd निकाली है और आपके पास ये जो od है, od कितनी दे रखी है, x की वैल्यू कितनी है a बाई 2, और bd की जो bd है ये कितनी आई है 3a बाई 2, ये आ गई। बट जब आपको tan थीटा यहाँ पे मान के चलो ये कितना है, जो भी एंगल है tan BOD, तो कितना निकालेंगे, और OD के अपन में BD, तो कितना लिखेंगे, क्या लिखना पड़ेगा, OD का दैट मीन्स a बाई 2, तो a बाई 2, और क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, tan BOD का कितना आ गया, स्क्वायर रूट 3 आ गया भाई। और ये वैल्यू कहाँ पे देता है, ये तो वैल्यू BOD की वैल्यू कहाँ पे देता है, 5/3 पे, बट हमें तो वैल्यू क्या चाहिए, BOC चाहिए, BOC इसका क्या है, डबल है, 2π/3 भाई, ठीक है भाई। बट ये 2π/3 है, तो जो इसका एंगल है, ये क्या पूरा एंगल कितना बन गया 2π/3, बट जो यहाँ पे वर्टेक्स जो सर्कल के इस पे बनेगा, ये एंगल क्या है, इस एंगल का क्या बनेगा, हाफ बनेगा, तो इस वैल्यू को क्या लिख देंगे π/3। बट ये एंगल कितना दे रखा है, ये तो 2 थीटा दे रखा है, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी